सो गाइस पिछले कई सालों से जब मुझे लगातार मैसेजेस आते थे तो मैं ये बातें बच्चों के सामने रखता था, और इस बार जो नोटिस रिलीज किया गया उसमें भी ये बातें रखी गई है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना। मैं बिना मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पे ही आऊंगा। बट उसके पहले एक चीज जरूर बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के जरूर बताना कि आप कितने परसेंटाइल के बारे में सोच रहे हैं और कितना परसेंटाइल आपको मिला, क्योंकि इन चीजों को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। प्लीज लिखना, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इससे हमें एक मोटिवेशन बहुत मिलता है गाइस। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे मैं आपसे डायरेक्ट जुड़ सकता हूं, इसलिए उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उसी के नीचे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा का है, जो 4 साल आपके साथ रहने वाला है, इसलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं डायरेक्ट गाइस, जो नोटिस रिलीज किया गया है उसमें हमें समझने वाली क्या बात है। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद हमें वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। एंड वेरीफाई करवाने के लिए हमें इन सेंटर्स पे जाना पड़ता है। बोलोगे सर मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे पास मेरे इधर कौन सा सेंटर है? तो भाई वो कुछ ही दिनों के अंदर सीईटी सेल के द्वारा रिलीज किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपके नजदीक में कौन कौन से सेंटर है और ये कैसे पता लगाया जाए, ये भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। देखो दोस्तों, मैं अपने टाइम की स्टोरी एक आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना था। तो मेरे टाइम मतलब मैं बोईसर में रहता हूं, तो मेरे पास बहुत कम ही ऑप्शन था। एक था वर्तक कॉलेज, या तो वर्तक कॉलेज के बाद ठाकुर कॉलेज। वर्तक कॉलेज में बता रहा हूं, मैं सुबह से गया था, शाम तक हम लोग लाइन लगाए खड़े थे, पर मेरा नंबर आया ही नहीं, इतना ज्यादा भीड़। फिर हम लोग जब दूसरे दिन ठाकुर कॉलेज में गए तो ठाकुर कॉलेज में बहुत फटाफट प्रोसेस हो गया। बट गाइस अब बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे सेंटर बनाए जाते हैं, जिससे बच्चों को ये परेशानी नहीं होती जो हमें होती। हाँ, राहुल सर के टाइम बहुत नजदीक में बहुत सारे सेंटर बना दिए गए थे, तो उन सेंटर पे जाके बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया था, तो उस समय इतनी परेशानी नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है? और ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। अब सिटी सेल ने क्या बोला? सिटी सेल ने ये बोला है कि अगर बच्चा जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अपने मर्जी से घर पे भी भर सकते हो, साइबर कैफे में जाके भर सकते हो, या ये जो सेंटर्स बनाए गए इन कॉलेजेस में भी जाके भर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, या तो साइबर कैफे या तो यहाँ। अगर आप इन कॉलेजेस में जाके कर रहे हो तो कॉलेजेस आपसे वो फॉर्म फिलिंग या कोई भी चार्ज बिल्कुल लेने के लिए मना किया गया है, ये दिमाग में रख लेना। पर मैं यहाँ एक सजेशन हमेशा आपको देना चाहूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ये खुद से ही भरो। सही है तो घर पे भरो, या तो चाहो तो साइबर कैफे में जाके भरो, क्योंकि गाइस इससे रिलेटेड जो वीडियो होगा मैं आप लोगों को बना के दूंगा। और ये मैं इसी बार नहीं दे रहा हूं, पिछले 4 सालों से मैं कंटिन्यू बच्चों की इसके अंदर हेल्प कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। तो जब वीडियो आएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत 10-15 दिन का टाइम मिलता है गाइस, तो बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आपको पता है प्रदीप सर का वीडियो आने वाला है, उसी को देख के मुझे एक एक स्टेप्स को आगे करके आगे बढ़ते जाना और वैसे ही फिल करना है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए खुद से ही ये करने का ट्राई करना। कॉलेजेस में इसके लिए विजिट करने की जरूरत नहीं है। कॉलेजेस में कब विजिट करना है? जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, आपने ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उनको वेरीफाई करवाना कंपलसरी है। तो उसको ऑफलाइन मोड में विजिट करके आपको क्या करना है? वेरीफाई करवाना है। एंड वेरीफाई करवाने के लिए गाइस दिमाग में याद रखना, जैसे आप वेरीफाई करवाओगे तो वहां एक स्टैम्प मिलेगा, स्टैम्प के साथ ही आपको ये वहां से एक रिसिप्ट मिलेगा। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो ही आपका वेरिफिकेशन हुआ है, नहीं तो समझ लो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। पिछले कई बार मैंने देखा है बच्चों को ये दोनों चीजें मिली नहीं, फिर बच्चों को ऐसा लग रहा था उनका वेरिफिकेशन हो गया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं, वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। एंड साथ में जो बातें मुझे आपके सामने रखनी है कि जब भी बच्चा, अगर इनकेस कोई बच्चा, ऑप्शन फॉर्म तो आप खुद से भी भर सकते हो, अपने घर पे भर सकते हो, साइबर कैफे में भर सकते हो। और कैसे भरना उससे रिलेटेड वीडियो तो आने वाला ही है। कैसे कॉलेज लिस्ट बनाना है, कौन सा प्रेफरेंस कहाँ रखना है, क्या करना है, वो सभी कुछ चीजें आने वाली है। फिर भी अगर किसी बच्चों का ऐसा है कि नहीं भाई मैं कॉलेज में जाके ही फिल करूंगा, भाई अगर कॉलेज में जाके फिल कर रहे हो तो एक बात जरूर याद रखना कि जो लो परसेंटाइल वाले कॉलेजेस होते हैं, ओके, जिनके खुद के बच्चे वहां एडमिशन लेना नहीं चाहते, पर कुछ बच्चों की मजबूरियां होती कि वहां एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे लो परसेंटाइल कॉलेजेस में ये गड़बड़ बहुत ज्यादा होता है। हाई परसेंटाइल वाले में तो नहीं होता, क्योंकि सबका ड्रीम होता है भाई, पर लो परसेंटाइल वाले में ये गड़बड़ बहुत करते हैं। इनकेस आप अगर वहां ऑप्शन फॉर्म भरने जा रहे हो, तो वहां ऑप्शन फॉर्म जब भरने जाओगे तो अगर वो फर्स्ट नंबर पे खुद का कॉलेज रख देंगे, और हो सकता है आपको पता ही नहीं हो, उन्होंने खुद का कॉलेज रख दिया, जब अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट वही कॉलेज आपको अलॉट हो गया, और अगर वही कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपने नहीं लिया तो आप राउंड से बाहर हो जाओगे, तो यहाँ आप बुरी तरह से फंस जाओगे। हाँ, अगर आपकी चॉइस ऐसी है कि नहीं सर मुझे तो उसी कॉलेज में ही लेना है, इसलिए उसी कॉलेज में मैंने ऑप्शन फॉर्म भरा है, और ऑप्शन फॉर्म भर के वही कॉलेज फर्स्ट नंबर पे रखा है, और कॉलेज वाले ने बोला कि भाई तुम्हारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ये तुमको मिल जाएगा, तब कोई इशू नहीं है। इशू यहाँ है कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, बस आप ऑप्शन फॉर्म भरने गए थे, बट यहाँ ये आपके साथ ये गड़बड़ हो सकता है।
और ये नोटिस में ये लिखा भी है कि जो जो बच्चों की चॉइस हो उसी चॉइस वाइज ही कॉलेज को ऑप्शन फॉर्म भरना है। बट ऑप्शन फॉर्म कॉलेज में भरना कंपलसरी नहीं है, ये बातें दिमाग में रख लो। एंड ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए भी कोई भी कॉलेज आपसे चार्ज नहीं लेने के लिए बोला गया। तो इसीलिए कुल मिला के बोलूंगा भाई ऑप्शन फॉर्म खुद से भरो, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां जाना, ये सबसे अच्छी बात है मेरी तरफ से। ओके, तो ये बातें मैंने आपके सामने रख दी। एंड गाइस साथ में देखो, बहुत बार ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिसमें बच्चों को बताया था कि जब भी वेरिफिकेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने पहले अपलोड किए, वही सेम डॉक्यूमेंट वहां लेके जाओ। एंड आपके पास डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट वापस रिटर्न आते हुए रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? पता चला वहां कोई डॉक्यूमेंट गायब हो गया जो आपने पहले अपलोड किया तो वहां दिखाया और गायब हो गया, फिर आके एडमिशन के प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? तो जो चीजें मैंने बोली शायद उनको ध्यान में रखोगे। अगर कुछ और भी अपडेट आता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।